वेलकम बैक। कभी कभी हम अपने प्रोफेशन में बाकी कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम खुद को भी भूल जाते हैं। हमारे शौक, हमारी लाइक्स, हमारी डिसलाइक्स, हमारी हॉबीज़, हमारी लाइफ एक दौड़ सी लगती है जहाँ हम बस भागते रहते हैं। भागते भागते हमने काफ़ी कुछ पाया है, नो डाउट, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौड़ में हम क्या खो रहे हैं? एक आदमी की घड़ी खो गई, वो घड़ी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, लेकिन उसे कहीं वो घड़ी नहीं मिली। एक बच्चे ने उन्हें इस तरह परेशान देखा तो उसने बड़े इत्मीनान से कहा, आप चिंता न करें, मैं 2 मिनट में आपकी घड़ी ढूंढ कर आपको वापस देता हूँ। उन्होंने सोचा देखते हैं ये बच्चा क्या करता है। खैर, जिस कमरे में घड़ी खोई थी, बच्चे ने सभी को उस कमरे से बाहर कर दिया। इसके बाद बच्चा उस कमरे में गया और कुछ ही मिनट में घड़ी ढूंढ कर ले आया। आदमी ने बच्चे से पूछा, पिछले 2 घंटों से हम 4 लोग घड़ी नहीं ला पाए, लेकिन तुम? बच्चे ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया, घड़ी की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में कंप्लीट साइलेंस होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाजा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी हुई घड़ी को ढूंढ लिया। बिल्कुल ऐसे ही हमारे मेंटल पीस वाली घड़ी जो कहीं खो गई है, उसकी टिक टिक सुनने के लिए भी हमें थोड़े टाइम शांत एटमॉस्फेयर चाहिए। हमारी इस भागदौड़ के बीच फिर से पैसा कमाने, दौड़ लगाने की ताकत इकट्ठा करने के लिए मेंटल पीस हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसे से चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन शांति, सुकून खरीदा नहीं जा सकता। बल्कि सच्ची शांति, सच्चा सुख तभी मिल सकता है जब व्यक्ति का मन चुप रहे, और इसी मन को शांत करने में आपका 50% काम कर देता है कहीं ऊंचाई पर चले जाना। आप छत पर जाकर भी इसको शॉर्ट टर्म में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं आपको पहाड़ों में जाने का मौका मिल जाए तो वो 50% 90% हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आप भी 9 to 5 या रोटेशनल शिफ्ट कर रहे हैं और आपको 2-3 दिन का ऑफ मिल सकता है, तो आपको पहाड़ों में जरूर जाना चाहिए। चाहे आपके पास पेड लीव नहीं हो तो भी जाना चाहिए। दूर नहीं, पास ही सही, लेकिन जाओ भाई। चाहे वो जगह आप 2-4 बार पहले जा चुके हो तो भी जाना चाहिए। स्ट्रेस के टाइम किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर खुद को रिलीफ मिले तो उस जगह से ही एक अलग रिश्ता, एक अलग कनेक्शन बन जाता है, और वो सेम जगह हर बार आपको वही सेम रिजल्ट देती है। हर बार वो आपको रिकवर करके वहां से वापस लौटाती है। मेरे लिए वो नेचर है, वो पहाड़ है, वो नदी है, वो बारिश है। यहाँ चिंता, स्ट्रेस, इवन ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर भी अपने आप गायब होने लगता है। कुछ तो एनर्जी होती है यहाँ जो आपको, आपकी पॉजिटिविटी को अपलिफ्ट करती है, फोर्सफुली अपलिफ्ट करती है। शायद यहाँ की ठंडी हवा, शायद यहाँ का मीठा नेचुरल पानी, या शायद यहाँ के लोगों की पॉजिटिविटी। जो भी हो, आप जितना नेचर के करीब होते हैं उतना आप खुद को देख पाते हैं। जब कोई तरीका काम ना आए, पैसा कमा के, महंगी चीज़ें लेकर, फ्रेंड्स रिलेटिव होने के बाद भी जब लगे कि अभी भी कुछ कमी है, तो मैं कहता हूँ उठाओ झोला और चल दो पहाड़ों की तरफ। पैसा कमाने के लिए हम लोग सालों से लगे हुए हैं, लेकिन आज भी और 10 सपने पूरे करने के बाद भी दैट इंटरनल पीस, दैट मेंटल पीस, कंटेंटमेंट इज स्टिल मिसिंग। लेकिन यहाँ पहाड़ों पर आते ही ऐसा लगता है कि थोड़ा सुकून मिला। ऐसा लगता है काफ़ी टाइम बाद, हाँ अब थोड़ी गहरी और ठंडी सांस हमने ली। यहाँ दिन भर करने को बहुत कुछ होता है। सोचो ना, वहाँ की एसी की नकली हवा से अचानक निकलकर आप किसी पेड़ के नीचे बैठकर बादलों और हिमालय को निहार रहे हो। आपको गाड़ियों के हॉर्न, फैन, टीवी की नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी सांसें और सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हो। आपके पूरे साल की दौड़ भाग के सिर्फ 4 दिन ठीक से प्लान करके आप अपना अच्छा खासा स्ट्रेस मैनेजमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस ठीक से प्लान कर सकते हैं। मेरे सामने जो सनसेट है, मुझे नहीं लगता कि हमारे एक दिन की सैलरी, चाहे वो कितनी भी हो, वो इससे ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता। आप देख सकते हैं पीछे, जो स्ट्रेस बर्स्टिंग मूवमेंट है ना, वो यही है। ये 2-4 मूवमेंट आपने यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस कर लिए तो ये आपके 6 महीने आपकी कंपनी से बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड करवा सकता है। अच्छे से अच्छा स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं आपके पहाड़ में बिताए हुए 4-5 मोमेंट्स। आज के लिए बस इतना ही। ट्राई इट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।